प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। और आज आदि शिक्षा में जो नेव का ध्यान अपन कर रहे हैं, जो 6 तरह के नेव के बारे में पवित्र आत्मा ने अपने से हर दिन या बता रहे या बात कर रहे हैं। तो आज और अपन नेव के बारे में ध्यान करके अपन आत्मीय जीवन में अपना और जो अपने कलीसिया है तो कलीसिया को भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अपन उनको ये नेव के बारे में बताएंगे। आइए प्रभु का वचन अपन सुनेंगे। इब्रियों की पत्री वही मूल वचन, क्योंकि नेव पूरा वहाँ ही है। इब्रियों की पत्री के 6 का अध्याय 1 और 2 वचन। इसीलिए आओ मसीहा की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले। पढ़े वचन के द्वारा आज कर नेव पवित्र आत्मा ने अपने सामने नेव के बारे में बताकर आशीर्वाद देगा। आमीन। जो मेरे प्यारे कलीसियों के जो विश्वास, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, कलीसिया के लोग, आप सभी लोगों को और एक बार मसीहा के नाम पर आपको धन्यवाद। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि जो पवित्र आत्मा का कार्य, अपना ध्यानांश कौन सा है? पवित्र आत्मा का कार्य। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा वचन। ये वक्ता नहीं लिखा, पवित्र आत्मा के द्वारा वक्त लोग लिखा है। केवल उनके ज्ञान से, जो उनके दिमाग से, उनके सोच से ये वचन लिखा नहीं। ये वचन केवल परमेश्वर की वचन है, उनके मुंह से निकले हुए बात है ये वचन। तो ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा वक्त लोग ने लिखा है। तो इसीलिए ये वचन बहुत अत्यंत पवित्र है, अत्यंत योग्य दान है और अत्यंत मूल्य है। अपने जीवन में वचन का जो ध्यान, जो वचन बहुत सारे प्रमुखता अपने जीवन में विशेषता है इसको, वचन को। तो यहाँ पर क्या कह रहे? शिक्षा की आरंभ की बातों क्या है? और एक बार इसको बताना पड़ रहा है इब्रियों को और विश्वास लोगों को, या अपने को भी, जो अपन भूल चुके हैं आरंभ की बातें, जो आदि शिक्षा की बातें अपन भूल चुका है। तो यहाँ पर ये वचन, ये आध्यात्मिक जीवन में, ये आदि शिक्षा जो अपन आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए ये बहुत 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 नेवा है और अपने को उपयोग की है। जो नेवा है ये आत्मिक जीवन के लिए या कलीसिया के लिए। हर दिन ये बात तो मैं बता रहे, हर दिन बोल रहे ना सेवक जी, आज को क्यों और बता रहे, हर दिन बताना। जितने दिन अपन ये नेव के जो आदि शिक्षा के बारे में सुनते हैं, उतने दिन वो बात बोलते रहना, वो बात बताते ही रहना, वो आवश्यक है कि नहीं? क्योंकि अपने आत्मिक जीवन का नेव ये है। तो यहाँ पर ये है, जो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो वचन का सत्य दो है। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, कई लोगों को वचन मिला है, कई लोगों को वचन का सत्य मिला है। ये है फर्क, ये है भेद। तो वचन क्या है, वचन का सत्य क्या है यहाँ पर? तो इब्रियों को तो वचन का सत्य ही मिला है, लेकिन वो भूल चुके हैं सत्य को, उन्होंने भूल गए उन्होंने। जो वचन है वो प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में 3 अध्याय 6 का
6 का वचन में 6 का वचन में तो कहते हैं कि तीसरा अध्याय 6 का वचन में, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसीलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। यहाँ पर एक विश्वास के बारे में जो पौलुस ने बता रहे, क्या बता रहे, मैं तो लगाया और अपुल्लोस ने सींचा और परंतु परमेश्वर ने उसको वृद्धि कर ली। एक लोग को सुसमाचार अपन प्रकट करते हैं, जो सुसमाचार एक प्रकट करने वाला है, बोलने वाला एक है, उनको बपतिस्म देने वाला एक है, और बपतिस्म होने के बाद उनको आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ने वाला एक है। ये तीन भी एक ही सेवक करना अच्छे है, लेकिन बहुत सारे विश्वास के जीवन में ऐसा ना होते हैं। तो यहाँ पर ये है, जो कोई भी सुसमाचार बोल सकते हैं, और जो उपदेशक, जो संदेशक संदेश दे सकते, और वचन, जो सेवक तो वचन को बता सकते या बोल सकते, लेकिन वचन का सत्य को बताना केवल जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से जो सेवक रहते हैं उनके द्वारा ही पवित्र आत्मा ने वचन का सत्य को बताते हैं। तो वचन का सत्य जो है वो आत्मिक जीवन में वृद्धि होने के लिए या बढ़ने के लिए उपयोग की है। जो ये अपन ध्यान कर रहे आदि शिक्षा, ये वचन नहीं, वचन का सत्य है। अगर वचन है, वचन ऊपर से अपन देखें तो मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मों की शिक्षा, हाथ रखने, मरने से जी उठने, अंतिम न्याय, ये 6 नींव ना डालना, ये 6 नींव है अपने जीवन में, इसका बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है मेरे कलीसियों के विश्वास लोग, हाँ ये ध्यान में रखो, याद में रखो, और आगे चलेंगे। क्या वो खाली पढ़कर तुम आगे चल रहे, उसका ध्यान क्यों ना कर रहे? आपको पता है सारे हिंदुस्तान में, अपने देश में बहुत सारे सेवक लोग हैं, बहुत लाखों में हैं, हज़ारों में नहीं। मेरे वजह से 1 लाख लोग तक होगा। 29 राज्य है कि नहीं? 29 राज्य में कितने सेवक रहेगा? कम से कम 1 लाख, लगभग 1 लाख तक सेवक लोग रहेगा। तो उतने सेवक, सारे हिंदुस्तान के सेवक लोगों के मुंह पर वचन है, उसमें कोई डाउट नहीं, संदेह नहीं। लेकिन जो वचन का सत्य, जो वृद्धि करने का, जो पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने यहाँ पर वृद्धि कर रहे, पौलुस ने कह रहे ना, वैसा ही जो पवित्र आत्मा के द्वारा जितने कलीसियों का, जितने विश्वास का आत्मिक जीवन वृद्धि हो रही है, क्या आप बता सकते? जो पवित्र आत्मा ने बात करना, इसका मतलब ये है पवित्र आत्मा ने सीधा से सीधा आकर अपने सामने जो ठहर कर, अपने सामने रहकर वैसा नहीं बता सकते। जो पवित्र आत्मा ने उनके दीन सेवक के सिर पर अभिषेक करके, जो अभिषेक के साथ, जो अभिषेक का संदेश पवित्र आत्मा ने देते हैं, जो वचन का, जो अभिषेक को कहते हैं हाथ रखने का अभिषेक, जो जिसके सेवक के ऊपर जो प्रेरित ने हाथ रख के अभिषेक दिए है, वो सेवक के मुंह से पवित्र आत्मा ने सत्य को बताते हैं। जो हाथ रखने के नेवा में अपन ध्यान कर सकते, जो उसका अर्थ क्या है हाथ रखने का, जो हाथ रखना, जो किन पर हाथ रखना, कौन हाथ रखने का अधिकार किन को रहते हैं। तो यहाँ पर लगभग 1 लाख सेवक लोग हैं। हाँ, सब लोगों को वचन तो मिले, जो वचन तो मिला, लेकिन वचन का सत्य ना मिला। अगर वचन का सत्य तुझे मिले तो हर एक कलीसिया का निर्माण ये नेव के ऊपर होगा। ये हर एक विश्वास का आत्मिक जीवन ये नेव का ऊपर होगा। ये आत्मिक मंदिर का निर्माण की, आत्मिक मंदिर जो बना रहे हैं पवित्र आत्मा ने, वो आत्मिक मंदिर का नेव ये है कि नहीं? इसीलिए आजकल देखें तो सारे हिंदुस्तान में कोई भी सेवक, बड़े बड़े सेवक लोग हैं, बहुत अच्छे सेवक लोग हैं, बड़े बड़े सेवक लोग हैं, उनके संदेश तो बहुत बहुत अच्छे हैं बोलते हैं, लेकिन संदेश अच्छे हैं, वो संदेश कहाँ जा रहे? जो अपन सुने तो अपने जो दिल में आ रहे हैं या मन में, अपने मन में आ रहे हैं,
ठीक है, जो मन में आके क्या कर रहे, या काम करे या नहीं, काम करे समझो। कितने दिन, कब तक तुम वो संदेश को याद में रखेगा, कब तक तुम वो संदेश के अनुसार तुम चलेगा, आगे चलेगा, ये बताओ। अगर चलेगा तो कब तक, कहाँ तक चलेगा, कितने साल, कितने दिन, फिर से उसको भूल जाएगा तू, फिर से उसको तुम भूल जाएगा, और वापसी क्या होगा, जैसे पुराने मनुष्यत्व अपने में दिखता है कि नहीं। जो पुराने काम, जितने दिन संदेश अपने दिल में या मन में रहते हैं, उतने दिन अपन नए मनुष्यत्व जो आत्मा के अनुसार चलते हैं बात में, और जो संदेश चले जाते ख़त्म, अपन भी फिर से मन फिरा लेते किधर, पुराने नियम की या पाप नियम की ओर, जो संसार की ओर अपन फिर से देखते हैं, जो ना करने का काम करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी आत्मिक जीवन या कलीसिया का निर्माण नेव पर हुए, जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से, जो हाथ रखने के द्वारा जितने सेवक के सिर पर जो पवित्र आत्मा अभिषेक आ चुकी है, उस सेवक के द्वारा जो पवित्र आत्मा ने जो वचन का सत्य जो बताते हैं, जो वचन के सत्य में जितने लोग आते हैं, जो वचन का सत्य को जितने लोग यह मानते हैं, जो सत्य तुम सुनने के बाद तुम भूल जाते नहीं, भूलने का नहीं, जो सत्य पर तुम्हारे नेवा, जो वचन का सत्य जो नेवा पर तुम्हारे निर्माण हुई, तो वो निर्माण कभी भी खराब या होने का, व्यर्थ होने का नहीं, हमेशा निर्माण वो रहने वाला है कि नहीं। जो सत्य संदेश अपन भूलते नहीं, जो सत्य संदेश अपने दिल में जाकर अपने को उस सत्य के रास्ते में मसीह आने तक ले जाते हैं। क्योंकि जो वचन का सत्य है, वचन ही नहीं, यहाँ पर वचन का मतलब ये है, अक्षर अपने को पता है। वचन का मतलब ये है कि अक्षर है, और वचन के अंदर जो है सत्य है वो अलग है। जो वचन का अलग है, वचन का अंदर एक है, वचन में एक है कि नहीं। क्योंकि जो अक्षर जो अपन पढ़े हैं, जो वचन अपन बाइबल में देखते हैं, जो अक्षर के रूप में है ना, जो अपन पढ़ते हैं वो वचन है। जो वचन पढ़ना, जो वचन के अनुसार चलना, वो एक ही है। लेकिन वचन पढ़ना नहीं, वचन को ध्यान करे सो अंदर क्या मिलते हैं, सत्य मिलते हैं। अपने को क्या मिलते हैं, सत्य, वचन का ध्यान। इसीलिए भजन संहिता में दाऊद ने कहा ना, है कि नहीं, तेरी व्यवस्था में आश्चर्य के विषय है, वो आश्चर्य विषय देखने के लिए मेरे आँखों को खोलो परमेश्वर, है कि नहीं। मेरे आँखों को खोल दो तुम, मैं तेरी व्यवस्था में हुई आश्चर्य विषय मैं देखूंगा। क्या है व्यवस्था में, इसका मतलब बाइबल में क्या है, वचन में क्या है, आश्चर्य के विषय है। तो आश्चर्य का विषय जो अक्षर में नहीं दिखता अपने को, जो अक्षर से अंदर गए तो जब दिखता है। इसका मतलब यह है, वचन है अक्षर, लेकिन वचन के अंदर है आत्मा। वो आत्मा बताते हैं सत्य। क्या होते हैं वो आत्मा, क्या बताते अपने को, सत्य को बताते हैं। वो ही आत्मा सत्य को बताते हैं। इसीलिए सारे हिंदुस्तान में कितने भी सारे हिंदुस्तान में कितने भी लोग या होने दो, जितने भी लोग होने दो, जो वचन को प्रकट कर रहे, वचन को बोल रहे, अच्छे है, लेकिन वचन से नहीं अपने जीना, वचन के अंदर जो है आत्मा से अपन जी सकते हैं। अपनी आत्मिक शरीर को वचन ना होना, वचन के अंदर जो है, जो आत्मा ने बताते, वो आत्मा को पकड़ लेना। वो वचन के अंदर है, आत्मा ने अपने को क्या बताते, सत्य को बताते हैं, सत्य को बताते हैं, है कि नहीं। तो मत्ती की सुसमाचार पत्र 12 अध्याय में आप देखिए, 12 अध्याय 7 का वचन देखो, 12 अध्याय 7 का वचन। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि
मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्देश को दोषी न ठहराते। देखो, यदि तुम इसका अर्थ जानते कि किसका अर्थ, जो वचन का अर्थ जानते हैं, तो जो निर्दोष को दोषी है, निर्दोष को क्या करे, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। निर्दोष को दोष बोल के क्यों कह रहे या कह रहे, क्यों? उनको वचन मालूम है, वचन का भाव या वचन का अर्थ नहीं मालूम है। मसीहा ने कह रहे, बहुत लोगों को वचन मिले हैं, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन वचन का सत्य 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 बहुत कम ही सेवक को मिले। बहुत कम सेवक के मुंह पर सत्य है, वचन का सत्य। जो वचन है अक्षर है, लेकिन सत्य है वचन के अंदर आत्मा है। इसीलिए कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने कहते हैं ना, जो वचन के लिए सेवा करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिए नहीं, वह आत्मा की सेवा करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य दी है। क्योंकि जो अक्षर ने मार देता है, लेकिन आत्मा ने जीवित करते हैं। मालूम है ना ये बात? तो जो अक्षर क्या करते, अक्षर से मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा से जीवित होती है, जिंदा रहती है। वो है, इसीलिए पौलुस ने कहे, जो मसीहा के तुल्य, मसीहा के समान, जो पौलुस ने कहा, मैं तो आत्मा के सेवा के करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी। वचन का, अक्षर का सेवा नहीं, आत्मा की सेवा। देखो, आत्मा के परिचारक है, आत्मा के सेवक है, उन्होंने आत्मा के प्रेरित है। उन्होंने जो वचन का सत्य पौलुस को बताए परमेश्वर ने, जो वचन नहीं, वचन का सत्य के लिए ही परमेश्वर ने उनको क्या करेगा, परिचारक या सेवक या प्रेरित या संदेशक या उपदेशक बनाए। किनको? पौलुस को। अक्षर को बताने के लिए ये नहीं। अक्षर से उनकी मरण होती है, आत्मा से क्या होती है? जीवित होती है, जिंदा होती है कि नहीं? क्योंकि अब एक बात बोलूं, पर मसीहा ने कहे, अगर अपना आँख जो अपना आँख है, जो अपना आँख तो जो ना देखने के देखे हुए समझो, जो अपना आँख न बुराई को देखे समझो। जब क्या कहे मसीहा ने, जो उसको तुम क्या करो, जो बुराई को देख रहे हैं ना, तो तुम्हारे आँख को निकाल दो। जो अपने हाथ से एक गलती हुई, तुम्हारे हाथ को निकालो। जो पैर से या गलती हुई, पाप हुई, पैर को निकालो। क्योंकि 2 पैर या 2 हाथ से, जब 2 पैर 2 हाथ 2 आँखों से पाप करके नरक में जाने के लिए, एक आँख नहीं तो एक पैर नहीं तो एक हाथ से स्वर्ग में जाना बहुत अच्छा है। ये कौन कहे? मसीहा ने कहे। मालूम है ना आपको? क्या ये अपने जीवन भर, क्या अपने बपतिस्मा हुए उस दिन से आज तक क्या अपने आँखें बुराई देखे नहीं? फिर क्या तुम्हारे आँख को निकाल लिए नहीं? आँख को निकाल लेना, क्योंकि ये बुराई देख रहे, अपने कान बुराई को सुन रहे, जो पाप के बातों को सुन रहे, चल इसको कट कर देना कानों को। जब अपने हाथों से गलती हुई, जो हाथों को काट लेना। अरे ऐसा काटे तो क्या मिलेगा? 2 पैर नहीं, 2 हाथ नहीं, 2 आँख नहीं और 2 कान नहीं, तो क्या मिलेगा? हाँ, अगर मुंह से पाप की या बुराई गंदी बात कहे तो जीभ को काट देना। जब क्या है फिर अपन? जब स्वर्ग में जाना। ये वचन है, मसीहा ने बताए, मसीहा ने, प्रभु ही बोला धरती पर, है कि नहीं? तो कितने लोग तुम्हारा आँख को या कान को या पैर या पाँव को या हाथों को कट कर, एक सेवक नहीं तो ये कलीसिया में एक विश्वास तो ऐसा करे क्या? फिर वो वचन सीधा परमेश्वर ने बोले, जो प्रभु ने, मसीहा ने बताया, तो वचन है ना, क्यों नहीं कर रहे है? नहीं ब्रदर, वो वचन है, लेकिन वो अपन वैसा करे तो अपन जिंदा कैसा रहेगा? तो वो तो वचन है, तो ये वचन नहीं। बाकी का तो मैं तुझे आशीर्वाद देगा, ये वचन है। हाँ, प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। क्या ये प्रभु मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, ये वचन है?
अगर तेरी से अगर पाप हुई तो तेरी पाँव या हाथ से एक निकाल देना, उसको काट लेना, वो वचन नहीं। तो अपने को जो अच्छे लगते हैं वही वचन जो अपने को, जो मसीहा ने जो क्रोध से यहाँ कहते हैं वो वचन नहीं, जो शक्ति से जो आज्ञा देती है, आज्ञा दिए सो है वचन नहीं, जो प्रेम से कहे वही वचन, वही आशीर्वाद है। तो इसीलिए वहाँ पर कहे हाँ परमेश्वर ने कहे वो सच है, लेकिन वो अक्षर है, अक्षर को देखे तो एक हाथ एक पैर, नहीं तो 2 पैर निकाल लेना, 2 आंख निकाल लेना, 2 हाथ निकाल लेना, कुछ भी रहते नहीं। असल उसको अपन सोच में भी नहीं आते, कुछ भी नहीं है, अंग नहीं है, हाथ पैर जीभ या आंख या कान, कुछ भी नहीं है। जस्ट इमेजिन, एक बार सोचे तो कैसे रहते, सोच में भी कितना अपने को गंदे रहते हैं कि नहीं, वैसा अपन जी नहीं सकते। लेकिन अक्षर को देखना नहीं है, वहाँ पर एक बहुत बड़े सत्य है, और वचन को ध्यान करें तो वहाँ पर अपने को मालूम। वैसे बहुत सारे वचन हैं, जो वचन है पहले देखे तो अक्षर है, जो अक्षर से तुम पढ़कर अक्षर के अनुसार चलो तो तुम्हारी आत्मा की मृत्यु होती है। लेकिन अक्षर के अंदर, इसीलिए कहे पौलुस ने, जो हमको आत्मा के सामर्थ्य बनाए परमेश्वर ने, आत्मा के सेवक बनाए, जो वचन के अक्षर का सेवक नहीं, जो आत्मा के सेवक है। आत्मा की सेवा करने के लिए प्रभु हमको मुझे सामर्थ्य दी है, बोला सामर्थ्य बनी। कितने लोग आजकल जो अक्षर की सेवा कर रहे, कितने लोग आत्मा की सेवा कर रहे, जो अक्षर को कितने लोग प्रकट कर रहे, संदेश दे रहे। अक्षर का संदेश अपने को ना को आत्मा का संदेश होना। यहाँ पर इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय में पौलुस ने बता रहे हैं, वो नेव, वो ऊपर से अक्षर को खाली पढ़ कर चले गए तो तुम्हारी आत्मिक मृत्यु होती, तुम्हारे आत्मिक जीवन या कलीसिया का नेव नहीं रहते, तुम उद्धार में आगे ना चल सकते। लेकिन वो नेव को ध्यान करो पवित्र आत्मा के द्वारा, अंदर जो आत्मा नेव के बारे में क्या बता रहे, वो सत्य को मानो, वो सत्य को सुनो, वो सत्य के अनुसार तुम चलो। जब तुम्हारे मृत्यु नहीं, तुम आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ेगा, और तुम जो सुने हैं नेवा और दूसरों को भी तुम बताएगा। जो आत्मा की सेवा है, जो आत्मा के सेवक की सामर्थ्य वो है, जो अक्षर का सेवक ना चाहिए। आजकल ये लगभग 1 लाख सेवक लोग में से कितने लोग रहेगा, 100 लोग रहेगा जो आत्मिक सेवा करने वाले। जो अक्षर की सेवा मत करो सेवक लोग, जो अक्षर को मत सुने मेरे प्यारे विश्वासी लोग, जो अक्षर के अंदर है आत्मा को सुनना। जो समुंदर है, समुंदर में अपन तौरीक करने के जा रहे, जो समुंदर में जाकर 10 मिनट 5 मिनट या उसमें समुंदर में कूद कर तौरीक करे, हाँ कुछ नहीं है, पूरा ये कचरा बिचरा वो पूरा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ना वापस आए। और एक ले गए, और एक आदमी गए समुंदर में, और उन्होंने कूद कर 1 घंटे तक बाहर नहीं आए। 1 घंटे पूरा अंदर तक गए, आते आते खुद 1-2 अमूल्य मोती को लाए। क्या लाए ना, वापस आते को हाथ में क्या है बताओ, मोती है। अरे क्या मिले तेरे को समुंदर में? मैं भी समुंदर में तेरे से पहले मैं भी आया था। तुम आए तो समुंदर में कूद कर क्या नीचे तक गए? तुम नहीं गए, तुम समुंदर में कूदे और उधर इधर देखे ख़त्म, ये कचरा है, वो है, ये है, हाँ कुछ भी नहीं बोल के तुम्हें। मैं ऐसा नहीं, मैं अंदर तक गया, मैं अंदर तक जो समुंदर के गर्भ है, समुंदर के गर्भ तक मैं गया हूँ। वहाँ पर बहुत मूल्य ये मोती है और हीरा है, तुझे मालूम? जो देख मैं लाया बाहर। इनका तौरीक अलग है, इनका तौरीक करना अलग है। इन्होंने या 5 या 10 मिनट में बाहर आए, उन्होंने वैसा नहीं, उन्होंने अंदर तक गए, गर्भ लास्ट धरती तक, समुंदर के अंदर भी धरती है ना, जो लॉस्ट एट द बॉटम, ही वेंट एट द बॉटम स्टेज इन द सी। तो उन्होंने कहाँ तक गए? जो समुंदर के लास्ट, समुंदर के अंत, वो आखिरी स्थान तक चले गए, गर्भ, समुंदर के गर्भ में गए। जब देखे ढूंढ के उन्होंने खोजे,
बहुत ढूंढे वहाँ पर समुंदर में अंदर, ढूंढ कर आते खुद खाली हाथ से नहीं आए, अमूल्य अमूल्य बहुत कीमती मोतियों को लेके आए, मोती को लेके आए, या हीरा को लेके आए। इसका मतलब ये है जो पवित्र बाइबल है ये समुंदर है। जो समुंदर में तौरीक करो बाबू, जो 5-10 मिनट का संदेश, जो 5-10 मिनट ये वचन अक्षर को मत देखो। जो कलीसिया में कई लोग ये बोलते हैं, जो विश्वास का मन ऐसा रहता है कि क्या ये सेवक लोग घंटे घंटे बिठाते, 2-2 घंटे 3-3 घंटे क्या बताते, अब्बा नहीं जाने कुछ मन नहीं लगता। क्या सिनेमा तो देखते 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वहाँ पर देखने का तो मन रहते। हाँ, कई लोग कहते, सवाल पूछे सेवक लोग हम टीवी तो नहीं देखते, सिनेमा कहाँ, ठीक है, फिर बातचीत करने में जो खाली पीली बातें करते ना, जो बातचीत करने में तो घंटे घंटे बिगड़ते जाते है कि नहीं। लेकिन प्रभु का वचन सुनो बोले तो नहीं सुनते। जो संदेश सुनने में जो 5 या 6 मिनट या 10 मिनट के संदेश में हीरा या मोती को लाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल की काम है वो सेवक से। तौरीक करे तो अंदर जाना, अंदर जो समुंदर का गर्भ है, जो वचन का गर्भ, वचन के अंदर है आत्मा। जो एक उदाहरण है कि जो अपने शरीर में शरीर आत्मा प्राण 3 है ना, शरीर आत्मा जीव है। जो आत्मा अपने अंदर है या बाहर है? तो अंदर ही होगा नहीं, अंदर है। चलो बाहर तो तुम्हारा शरीर दिख रहे, लेकिन आत्मा नहीं दिख रहा। आत्मा को बताओ, चलो मैं आत्मा को देखना चाहता, मैं तुम्हारे अंदर आत्मा है, तो उसको बताओ। अरे वो कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा है, बता मुझे, हो ना, वो कैसे सफ़ेद रंग में है, काला रंग में, पीला रंग में, लाल रंग में, कौन सा रंग में है? नहीं बताओ तुम, वो आत्मा कैसे बताओ? अरे नहीं देख सकते उसको, आत्मा को। तो अगर तू आत्मा को देखना बोले तो आत्मा स्वरूप, जो तुम आत्मा के मनुष्य हो ना, जब भी तुम आत्मा को देख सकते हैं। उसी तरह से समुंदर के गर्भ में जाने वाले कौन है? जो आत्मा के सत्य को जो सेवक बताने वाला है, जो सेवक ने वचन का गर्भ में अंदर जाकर जो वचन का सत्य, जो आत्मा जो वचन के अंदर रहते हैं, वो आत्मा क्या कहते हैं? सत्य को बताते हैं। वो सत्य को लाकर विश्वास को या कलीसिया को संदेश में बताते हैं। इसीलिए उनको होते हैं ये 2 घंटे, हाँ, 1-1.5 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का समय लेना चाहते हैं। उतना संदेश जब मिलते हैं, खाली अपन जाके ऊपर से, हाँ मोती नहीं है यहाँ पर, हीरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये वेस्ट है, अंदर कुछ भी नहीं है, खचरा है, चलो वैसा नहीं करो, तौरीक करो, अंदर तक जाओ। अंदर गए तो क्या मिलते हैं? मोती या हीरा मिलते हैं। जो नेव वो है, यहाँ पर इब्रियों में पौलुस ने बता रहे, ये नेव वो है, ये अमूल्य की मोतियाँ हीरा है, ये मोती हीरा है, ये नेव ने। इनके बारे में बताने का मतलब ये है, जो आत्मिक सेवक, जो आत्मा के सामर्थ्य, आत्मा के सेवा करने का जो सेवक है, जो प्रभु ने सामर्थ्य दिए, उन्होंने नेव को पढ़कर चले जाते नहीं, उसके एक नेव के अंदर ले जाते, वो नेव के अंदर गर्भ तक ले जाकर ये है संदेश, ये है सत्य, ये है मूल्य मोती, यह है मूल्य की हीरा। इसी प्रकार अपने कलीसिया चलना, इस प्रकार अपने कलीसिया में विश्वास लोग जीना, इस प्रकार तुम ही ये सत्य, ये मोती, ये अच्छे सत्य का, आत्मा का सत्य को तुम ही दूसरों को बताना। ऐसा बोलते। क्या सारे हिंदुस्तान में कितने लोग, बहुत सारे सेवक लोग ये समुंदर में जा रहे, लेकिन खाली हाथ से बाहर आ रहे। अंदर तक जाकर जो समुंदर का गर्भ है, और गर्भ में अंदर तक जाकर जो सत्य को लाकर कितने सेवक लोग या कलीसिया में प्रकट कर रहे या दे रहे, क्या बता सकते? क्या मेरे प्रिय विश्वास, आपके सेवक, जो आपके आत्मिक पिता कलीसिया के सेवक वैसा है? क्या आप सेवक लोग तुम ऐसा नेव के बारे में बता रहे या नहीं? अंदर जा रहे, नहीं तो खाली अक्षर को मत सुनो। अक्षर से अपना आत्मिक मृत्यु होती है, मरण होती है। लेकिन
आत्मा के जो अंदर है, जो अक्षर के जो अंदर है आत्मा, वो आत्मा ने अपने को सत्य, वचन का सार, वचन का भाव, वचन का सत्य को बताते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे, मसीहा ने कह रहे, ये लोगों को भाव नहीं मालूम, उसका अर्थ नहीं मालूम। परमेश्वर ने कर तुमको वचन मिला है, वचन का अर्थ तुम्हें नहीं मिला, इसीलिए तुम निर्दोष को दोष कह रहे। तो इनका भाव मिले तो दोषी है, दोषी कहते, निर्दोष है उन्होंने निर्दोष है कहते, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं जो अपने ध्यानांश में, तो नेव को अपन ध्यान कर रहे। तो कल अपन ध्यान कर रहे हैं जो मन फिराने के बारे में। इससे पहले अपन तीसरा नेव को ध्यान किया, कौन सा, बपतिस्मों की शिक्षा। तो वहाँ पर वो बपतिस्मों की शिक्षा पूरा हुई नहीं। एक बात कहा, बपतिस्मों की नेवा पूरा तरफ से कंप्लीट, पूरे से हुआ नहीं। वो बपतिस्मों की शिक्षा में केवल बपतिस्मो किन तरह से, कितने बपतिस्म, कितने तरह की बपतिस्म कलीसिया में दे रहे हैं, कितने तरह की बपतिस्म चल रहे हैं, उसमें कौन सा बपतिस्म सही है, सत्य है, कब लेना, कौन लेना, कैसे लेना, कौन से नाम से, किस रीति से लेना, वो अपन ध्यान करें। तो और मन फिराने का नेवा तो पूरा हो चुकी है। तो वहाँ पर जो कल सुनने संदेश में मन फिराने की नेव, तो आज और उल्टे अपन कहाँ जाना, बपतिस्मों की शिक्षा में ही जाना। क्योंकि जो बपतिस्मों की शिक्षा मालूम हुई तो ही अपने को मन फिराने या परमेश्वर पर विश्वास, हाथ रखने, मरण से जी उठना, हाँ, और अंतिम न्याय, ये सारे नेव के बारे में मालूम होती है, अर्थ या भाव, सत्य मालूम होते हैं। तो अपन बपतिस्मों की शिक्षा में जो सुने, कब लेना, कौन लेना, कैसे लेना, और कौन से नाम से लेना, हाँ, है कि नहीं, किस रीति से लेना, ये अपन ध्यान करें। तो आज अपन क्या ध्यान ये करना है कि अभी तक मैं बताया कि जो अक्षर एक है, अक्षर के अंदर आत्मा एक है। जो वचन का अक्षर में एक बपतिस्म है, वचन का अंदर जो आत्मा, जो सत्य बता रहे हैं, वो सत्य एक बपतिस्म है। मालूम हुई ये बात। जो वचन एक है और वचन का सत्य जो अंदर है वो एक है। क्योंकि इससे पहले अपन देखे प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 13 वचन में कहे ना, पौलुस ने क्या कहे, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 13 वचन में यहाँ पर पौलुस ने बताया, हम सब ने एक ही बपतिस्मा लिया, हमको सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। सबका बपतिस्मा एक है और एक ही आत्मा के द्वारा मसीहा में आ चुका है कि नहीं। जो पवित्र आत्मा के द्वारा जितने लोगों का बपतिस्म हो रहे, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मसीहा में वो लोग आ रहे हैं, है कि नहीं। जो आकर 14 वचन में देखे, इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। तो यहाँ पर देह है, यहाँ पर एक देह है। वो देह कौन है? या कलीसिया के विश्वास लोग देह है, शरीर है। जो कलीसिया के विश्वास लोग ये है, शरीर है, जो बपतिस्म के द्वारा मसीहा में आ रहे हैं। जो प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय में यहाँ देखिए 39 और 40 वचन में, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों में भी गवाही देकर
समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। क्या कह रहे यहाँ पर पतरस ने पवित्र आत्मा के लिए कह रहे, यह प्रतिज्ञा है जो पवित्र आत्मा के लिए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुमसे हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाएगा। 38 वचन 39-40 प्रेरितों के कर। तो यहाँ पर क्या हुए, जब बपतिस्मा लेने से कौन से उनको और उनको संतान को, क्या आज मैं बपतिस्मा लिया हूँ, मुझे और मेरे संतान को भी ये दान आएगा कि पवित्र आत्मा का दान तुम्हें और तुम्हारे संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जो ये प्रतिज्ञा है, जो वादा, ये बात है, जो प्रभु जितने लोग बपतिस्मा लेते हैं उनको सभी लोगों को पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है। जो पिता पुत्र परमेश्वर के नाम हुई है, यीशु मसीह के नाम पर जितने लोग बपतिस्मा लेते हैं वो सभी लोगों को क्या देने वाला है, पवित्र आत्मा देने। ये दान, ये प्रतिज्ञा केवल जो ले रहे उनको नहीं, अपने से अपने और बच्चों और उनके बच्चों, पूरा सारे तरफ आने वाले संतान को, दूर दूर लोगों तक। तो यहाँ पर ये है, तो दूसरा अध्याय में ये एक बात हो, ये एक अच्छे विषय ये हो चुका है कि जो पवित्र आत्मा ने पहली बार प्रेरितों के कार्य प्रथम अध्याय में अपन देखे तो पवित्र आत्मा ने आ चुका है वहाँ पर, है कि नहीं। जो मसीहा ने इससे पहले बताए यूहन्ना की सुसमाचार 14 और 16 वचन में, अगर मैं ना गए तो यदि तुम मुझे से मेरे नाम से कुछ मांगेगा तो मैं उसे करूँगा और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या कहे मसीहा ने, मैं पिताजी के पास, मैं स्वर्ग जाकर मैं एक सहायक जो तुम्हारे सहाय करने के लिए, तुम्हारे जो उद्धार में आगे ले जाने के लिए, और मैं वापस दूसरे बार और मैं दोबारा आने वाला हूँ। जब आने तक मसीहा तो अभी नहीं, मसीहा कहाँ है, जो स्वर्गलोक में पिताजी के पास है, जो जब धरती में कौन रहना, जो इसीलिए मसीहा, मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा, मैं पवित्र आत्मा को भेजेगा, मैं एक सहायक को भेजेगा, उन्होंने तुम्हारे क्या करेगा, सत्य में, पूरा सत्य में, संपूर्ण सत्य में तुम्हारे पूर्ण सत्य में ले जाएगा। दिए कि नहीं प्रतिज्ञा, ये कह रहे, ये बात कहे मसीहा ने। ये वादा, ये प्रतिज्ञा कब हुई, प्रेरितों के कार्य प्रथम अध्याय में। उस दिन जो पेंतकोस्त के दिन लगभग 120 लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, एक का लगभग 120 लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, पहली बार पवित्र आत्मा ने उन पर आ चुकी है कि नहीं। पहली बार प्रेरितों के कार्य प्रथम अध्याय में जो प्रार्थना कर रहे, जो घर के ऊपर, है कि नहीं, जो भवन के ऊपर बंगला में प्रार्थना कर रहे, लगभग 120 लोगों के ऊपर क्या है, पवित्र आत्मा ने हुई। पवित्र आत्मा का वर्ष, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको हुई, है कि नहीं, जो पहली बार हुई, जो पवित्र आत्मा ने उन पर हुई ना। तो जब क्या होगा, पहली बार पवित्र आत्मा ने धरती पर आए हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो सारे लोग, वो 120 लोग एक शरीर हो चुकी है। क्या हो चुका, एक शरीर हो चुका। कैसे हो चुका है, पवित्र आत्मा के द्वारा। उन्होंने से पहले बपतिस्मा लिए, वो बपतिस्मा लेने के बाद यूहन्ना के बपतिस्मा लिए। जब क्या हुआ, वो 120 लोग हैं जो प्रार्थना करें, वो लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आने से, जो पवित्र आत्मा ने उन सभी लोगों को यीशु मसीह में मिला दिए। इसका मतलब ये है वो सभी लोग मसीहा में हैं
और मसीहा के अंदर उसको कौन जुड़ा है? पवित्र आत्मा ने आकर, पवित्र आत्मा के अभिषेक से पवित्र आत्मा के दान उन्होंने प्राप्त कर लिए। जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने क्या हुआ? जो मसीहा में जुड़ा है, मसीहा में आ चुका है। तो बाद में जो दूसरा अध्याय में क्या हुआ? पहला अध्याय में प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय में पवित्र आत्मा का अभिषेक हुई लगभग 120 लोगों के ऊपर। या दूसरा अध्याय में लगभग एक दिन 3000 लोग बपतिस्म ले चुका है। 3000 लोग बपतिस्म ले चुका है। उन लोगों से पतरस कह रहे, अगर तुम बपतिस्म लिए तो तुमको भी पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। कैसे मिलेगा? इससे पहले ऑलरेडी पतरस, यूहन्ना और वो पूरा शिष्य लोग वो पवित्र आत्मा को पा लिए, और लगभग 120 लोग पवित्र आत्मा को पा लिए। तो अभी उन्होंने कह रहे, हम पवित्र आत्मा को, जैसे हम पवित्र आत्मा का दान हमको प्राप्त हुई, वैसा ही उसी तरह से अगर तुम बपतिस्म लिए ना, जो लेने वाला है तो तुमको या तुम्हारे संतान को और दूर दूर लोगों तक और क्या मिलेगी? पवित्र आत्मा का दान प्रभु ने, परमेश्वर ने देगा। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हारे यीशु मसीह में जो कलीसिया में पवित्र आत्मा ने जोड़ेगा तुम्हारे को, है कि नहीं? जोड़ेगा पवित्र आत्मा ने। जो वहाँ पर पहला लगभग 120 लोग पवित्र आत्मा के द्वारा मसीहा में आए, बाद में 3000 लोग एक ही दिन बपतिस्म के द्वारा यीशु मसीह में आए। अब ये 3000, ये 120, 3120 के लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा है। जो पवित्र आत्मा ने वो लोगों को कहाँ पर जुड़ा है? मसीहा में। इसका मतलब ये 3120 लोग शरीर है, देह, ये शरीर है, और सिर कौन है? मसीहा है। समझ गए? जो मसीहा सिर है, अभी वहाँ से लेकर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुई, जो वहाँ से लेकर पहले 120 लोग, बाद में 3000 लोग, उस दिन से लेकर आज तक जितने लोग मसीहा में, जो उतने लोग बपतिस्म ले रहे, सभी लोगों को पवित्र आत्मा ने मसीहा में जोड़ रहे। इसका मतलब ये है, सारे विश्वास लोगों को शरीर पवित्र आत्मा ने क्या कर रहे? मसीहा के जो प्यार कर रहे, जो कलीसिया को शरीर के रूप में बना रहे। ये कलीसिया शरीर है, इसका सिर जो है मसीहा, है कि नहीं? तो ये एक ही बार होने वाला है। इसका मतलब ये है, जो ये आत्मिक बपतिस्म है, जो आत्मा के बपतिस्म ये है, जो अक्षर का बपतिस्म ये है पानी में डुबाकर उठाना, जो आत्मा का बपतिस्म ये है, वचन का सत्य ये है, जो पहले बार आत्मा का बपतिस्म हुआ है, जो बंगला में लगभग 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जब पहली बार पवित्र आत्मा ने उन पर आ चुके हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्होंने पा लिए है, वहाँ हुए उनके आत्मा के बपतिस्म। बाद में ये 3000 लोग बपतिस्म लिए ना, उन पर भी पवित्र आत्मा ने आए हैं। वहाँ से आज तक पवित्र आत्मा का अभिषेक हो रहे हैं। जो पहले पानी से जो बपतिस्म लेना पहला है, जो वचन अक्षर का, दूसरा यह है आत्मा के बपतिस्म लेना, आत्मिक बपतिस्म यह है जो पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन लेना। जो पवित्र आत्मा अपने अंदर आना अलग है, जो अपने अंदर आए पवित्र आत्मा अपने सिर पर आना अभिषेक है। क्या है? अपने सिर पर आना अभिषेक है। इसीलिए पुराने नियम में अपन देखें तो परमेश्वर ने जो किसी राजा को इस्राएल के लोगों पर राजा बनाने के लिए, राजा होने से पहले ही परमेश्वर ने उनके आत्मा देते थे। अच्छे तरह से पहले राजा कौन है इस्राएल पर? साउल थे। जो साउल के पास शमूएल ने गए थे, शमूएल के पास जो साउल उन्होंने चले गए, वो गधे को ढूंढ कर उनके पास आते हैं। जब देखते खुद परमेश्वर ने बोलता है उन्होंने इस्राएल पर राजा होने वाला है, तुम उसको अभिषेक करो। शमूएल ने क्या करते? जो तेल से साउल को अभिषेक करते। बाद में उन्होंने आज्ञा को पारने से, आज्ञा को जो छोड़ने से, आज्ञा छोड़कर पाप करने से, और उनके ऊपर क्या होते? अभिषेक चले जाते। जब और शमूएल को परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम जाओ, जाके यिशै का छोटा बेटा है दाऊद को तुम अभिषेक करो। जब शमूएल ने तेल से
उन पर तेल डालकर सिर पर अभिषेक करते हैं। जब पवित्र आत्मा ने दाऊद पर आए, वहाँ पर साउल पर भी अभिषेक करे। जब क्या आए? पवित्र आत्मा ने आए। इसका मतलब ये है, जो अभिषेक, सिर पर अभिषेक आना, जो आत्मा पा लेना, इसका मतलब अभिषेक है। अरे जब आत्मा ने आए पुराने नियम में, यहाँ पर नए नियम में क्या है? अरे पहले ही आत्मा आ रहे, वहाँ यहाँ फ़र्क क्या है? और एक बार मैं बताऊँगा। देखो, पुराने नियम में पहले अभिषेक करे, सो सिर पर तेल डाल के प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर आते, है कि नहीं? अभिषेक से। ये नए नियम में क्या हो रहे? पहले बपतिस्म लेने के बाद पवित्र आत्मा ने सिर पर नहीं, अपने अंदर आ रहे हैं। पवित्र आत्मा ने अपने अंदर आ रहे हैं। आने के बाद अपन पवित्र आत्मा को मांगो बोले परमेश्वर, जितने लोग मुझे मांगेगा मैं उसको दूंगा बोले। जो पवित्र आत्मा का दान जितने विश्वास लोग या सेवक लोग मांगते हैं, जब अपने अंदर है पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने सिर पर आते हैं। अपने जो अंदर है, जो पवित्र आत्मा अपने सिर पर आना ही पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा को पा लेना। जब पवित्र आत्मा के द्वारा जो 9 दान अपन प्राप्त कर लेते हैं, 9 उसमें से कोई एक, जब वो कहते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक, जो उस दिन वही हुआ। वहाँ पर क्या हुआ? प्रेरितों के कार्य प्रथम अध्याय में लगभग 120 लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक लेकर जो अन्य भाषण करे, दूसरे भाषा में उन्होंने बात कर चुके हैं। पुराने नियम में उनका बात पूरा अलग हो गए, अन्य और बहुत सारे बातों में उन्होंने बात करे। तो लेकिन जब आपने को उत्पत्ति में दिखते हैं, बाबेल के शिखर, बाबेल के पास, जो बाबेल पर्वत के पास जो लोग हैं, जहाँ पर प्रभु ने क्या करे वहाँ पर, जब तक बाबेल के समय तक, बाबेल के स्थान, वो स्थल तक आने से पहले सारे धरती के लोगों का एक ही भाषा था। बाद में क्या करे प्रभु ने? वहाँ पर एक एक व्यक्ति का भाषा को, हर एक जाति का भाषा को भेद लगाए, हर एक व्यक्ति का भाषा को सेपरेट करे, अलग करे है, अलग भाषण कर रहे वहाँ से, क्योंकि प्रभु ने वहाँ उनके भाषा को अलग कर दिया। जब तक एक ही भाषा था धरती पर, कितने मानव जातियों हैं उतने मानव जाति, लेकिन वह बाबेल के पर्वत, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ से प्रभु ने क्या करे? उनकी भाषा को अलग कर दिए। एक 100 लोग, 1000 लोग और 1000 ऐसा, और सेपरेट भाषण उन्होंने कर रहे, सेपरेट भाषा, और प्रत्येक और कई तरह की भाषा उन्होंने कर रहे। यहाँ पर भी तो यहाँ पर वहाँ पर परमेश्वर आके भाषा को क्या करे? एक भाषा को और बहुत भाषाएं करे हैं। यहाँ पर प्रेरितों के कार्य प्रथम अध्याय में पवित्र आत्मा इनके सिर पर, पवित्र आत्मा इन पर आके इनके सिर पर पवित्र आत्मा का अभिषेक होने से वहाँ पर 120 लोगों की भाषा भी अलग हो चुकी है। उदाहरण, वहाँ पर एक हिंदी वाला है, समझो, उन्हें हिंदी ना बात कर रहे, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, दूसरे बात कर रहे। युद्ध के लोग युद्ध के भाषा ना बात कर रहे। जो ग्रीक के है, ग्रीक के वाले ग्रीक के, जो रोमा के है, रोम के भाषा नहीं कर रहे। वैसा जो पवित्र आत्मा को अपन पा लेते हैं, जो अपने अंदर आए पवित्र आत्मा अपने सिर पर आना, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है आत्मिक बपतिस्मा। क्या है वो? आत्मिक बपतिस्मा है वो, आत्मिक बपतिस्मा। इसीलिए, और तो यदि वैसा आज क्यों नहीं होगा, वैसा ही पवित्र आत्मा हर पर एक ही बार आना ना, जो प्रेरितों के कार्य प्रथम अध्याय में जो पवित्र आत्मा ने जो आग के रूप में हर पर आ गए, उतना जोर से, उतना शक्ति से और आना ना, इसका मतलब ये है प्रभु ने अपने को प्रतिज्ञा की, प्रभु ने एक बात कहे, मैं जाकर तुम्हारे सहायता को भेजूंगा, सहायता को दूंगा। स्वर्ग में गए, पहले क्रूस पर बलिदान हुई और मरण से जी उठे प्रभु, और उनके आरोहण हुई,
स्वर्गलोक में जाकर पवित्र आत्मा को धरती पर भेज। अभी पवित्र आत्मा धरती पर में है, धरती पे हैं। जितने लोग बपतिस्मा ले रहे उसके अंदर आ रहे, और अंदर आने का जितने लोग यहाँ उपवास से या स्तुति से जो परमेश्वर के पाँव पर जितना आंसू से प्रार्थना कर रहे, मुझे पवित्र आत्मा अभिषेक 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 दो, जब उनके अंदर है पवित्र आत्मा उनके सिर पर आ रहे। एक ही बार आने का मतलब यह है, और एक बार प्रभु ने क्रूस पर आकर मरना, और एक बार प्रभु ने मरण से जी उठना, और एक बार फिर से स्वर्गलोक जाकर फिर से पवित्र आत्मा को क्या करना, वापस धरती में भेजना। जब भी होता है प्रेरितों के कार्य प्रथम अध्याय, लगभग 120 लोग कैसे हुए हैं, पा लिए है पवित्र आत्मा, वैसा सभी लोग एक बार पा लेना बोले तो, और एक बार क्रूस का बलिदान होना, ये होने वाला है। ये एक बार हुई तो बस। अभी पवित्र आत्मा को प्रभु वापस स्वर्ग में बुलाते नहीं, हाँ तुम आ जाओ पवित्र आत्मा बोल के बुलाते नहीं। प्रभु आने तक पवित्र आत्मा ने अपने साथ रहेगा। जो प्रभु ने मसीहा के दिन है वो दिन तक पवित्र आत्मा ने अपने पास अपने साथ रहेगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो अपन उद्धार में नहीं आते, उद्धार में आने के उद्धार में आगे नहीं बढ़ते। जो आत्मिक बपतिस्मा ना हो तो अपन कलीसिया के साथ उठते नहीं। मसीहा आते जब जितने लोगों के आत्मिक बपतिस्मा होते हैं वो सब लोग मसीहा के साथ बादल में से स्वर्ग चले जाते हैं कि नहीं। तो आत्मिक बपतिस्मा की ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो पहला अक्षर है, जो अक्षर का जो आत्मा का अपन ध्यान कर रहे, जो अक्षर तो बताए, जो पानी में से तुम्हारा जन्म होना, तो पानी में से, पानी से नहीं, पानी में, पानी के द्वारा, पानी के अंदर से जो मरना और उठना, मरण की और उठने की समानता दिखना, वो है बपतिस्मा। जो पहला वचन बताया, और वचन के आत्मा भी ये बता रहे हैं, वचन का अंदर जो है आत्मा, जो तुम अक्षर को सुन रहे, ठीक है, और उससे भी सच्ची ये है तुम आत्मिक बपतिस्मा लेना। जो कौन सा आत्मिक बपतिस्मा है, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पर लेना। जैसा प्रेरितों के कार्य प्रथम अध्याय में जो लगभग 120 लोग पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया है, वैसा ही 3000 लोग भी बाद में उनका भी बपतिस्मा हुआ है। वैसा ही जो अपने अंदर है आत्मा अपने सिर पर आना, अपने पवित्र आत्मा अपने सिर पर आना, अपन भी दूसरे अन्य भाषा में बात करना। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन लेना, पा लेना, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना ही, वो लेना ही आत्मिक बपतिस्मा है और कुछ नहीं। जो आत्मिक बपतिस्मा वो है। क्या आप आत्मिक बपतिस्मा लेना चाहते? जो शरीर के बपतिस्मा हुई पानी में, जो ये आग के है, पवित्र आत्मा आग है, अपने पापों को जलाने वाला है उन्होंने, तो पानी से बपतिस्मा हुई। जो आत्मा के बपतिस्मा होना, अभी क्या होना, आत्मा के बपतिस्मा होना। क्यों? अभी आत्मा के बपतिस्मा हुए तो ही अपन क्या होते, जो अपने उद्धार में सिद्ध होते। इसीलिए मूल वचन में उद्धार में सिद्ध होने के लिए कह दे कौन, पौलुस ने इब्रियों से, जो सिद्ध होना अपन, इसका मतलब यह है अपने को पवित्र आत्मा का अभिषेक होना। जब पवित्र जब ने हुआ, जब बपतिस्मा और अभिषेक एक ही बार हुआ, कब? जब प्रेरितों के समय में, जब पेतरुस के समय में। आजकल वैसा नहीं होगा, आज ने वैसा नहीं होगा। जो बपतिस्मा हो रहा अपने, बपतिस्मा होने के बाद कहाँ पर, एक या दो जगह पर होगा। जो एक ही बार बपतिस्मा के दिन ही उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होना बहुत कमी है। क्योंकि अपन हर दिन पूछना, हर दिन पिता से, परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, है मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो, पवित्र आत्मा का अभिषेक, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। अरे तेरा अंदर ही है ना, और क्यों तुम मुझे पूछते? वैसा नहीं बोलेगा परमेश्वर ने, क्योंकि अपने अंदर है पवित्र आत्मा, मालूम है। वो पवित्र आत्मा का मंदिर है अपना शरीर, वो मालूम है, लेकिन अंदर नहीं। अंदर है पवित्र आत्मा अपने सिर पर आना, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। तो पहले वहाँ पर बपतिस्मा और अभिषेक एक ही बार हुए। जो मसीहा के ऊपर भी, जो मसीहा यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, जब उनका बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक दो भी, जो पानी से शरीर बपतिस्मा और
आत्मिक बपतिस्म एक ही समय हो चुका है, लेकिन आज शरीर के बपतिस्म और आत्मिक बपतिस्म एक ही समय पर न होएगा, क्योंकि पहले शरीर के बपतिस्म होगा, बाद में आत्मिक बपतिस्म होगा। अपन प्रार्थना करके पवित्र आत्मा का अभिषेक पहले लेना, ये है बपतिस्मों की शिक्षा में और एक सत्य, बपतिस्मों की शिक्षा में और एक भाग, और एक दूसरा पार्ट, और एक भाग ये है और एक सत्य। बपतिस्मों की शिक्षा में अपन पहले जो पानी से या पानी के द्वारा कब, कौन, क्यों, कहाँ, किस रीति से, कौन से नाम से, वो सीखा है। आज क्या सीखा है और क्या सीखे हैं आज? जो बपतिस्म, जो शरीर के अपने बपतिस्म हुई, लेकिन वचन ने शरीर का बोले है, लेकिन वचन के आत्मा और सत्य ये कह रहे हैं कि आत्मिक बपतिस्म तुम लो। शरीर के बपतिस्म हुई तो तुम आत्मिक बपतिस्म भी होना ज़रूरी है। जब मांगो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा का अभिषेक पालो तुम। पवित्र आत्मा के अभिषेक से अपन या उद्धार में सिद्ध होना या संपूर्ण होना, पूर्ण होना, है कि नहीं? जो आजकल ये संदेश सुने हैं, जो संदेश को ध्यान करो हमें, और आप ये संदेश होने के बाद और संदेश को ध्यान करो, याद में रखो, हर दिन तुम्हारे प्रार्थना में, दुआ में ये संदेश को याद करके, ये संदेश के अनुसार पवित्र आत्मा का अभिषेक दो प्रभु। हमको नेव पर हमको बना, हमारा आत्मीय जीवन नेव पर रहना, हमारा कलीसिया नेव पर रहना, जो वचन का सत्य पर, अक्षर पर नहीं, अक्षर के अंदर आत्मा के सेवक, जो आत्मा के सत्य है, आत्मा के सत्य पर हम जीना प्रभु। वो सत्य ही हमको जीवित करते हैं। जो आत्मा से जीवित है, अपन अक्षर से जीवित नहीं। जो आत्मा कह रहे हैं आत्मिक बपतिस्म होना, क्या मेरे प्यारे विश्वास या सेवक, आपको आत्मिक बपतिस्म हुई या नहीं? केवल शरीर की बपतिस्म हुई, केवल शरीर की बपतिस्म हुई है तो अपन, तुम या अपने कलीसिया के लोग उद्धार में सिद्ध ना होगा। और प्रभु आए जब उठे नहीं, प्रभु आए जब मसीहा ले जाएगा नहीं। जितने लोगों के आत्मिक बपतिस्म होता है वो लोगों को ही मसीहा ले जाने वाले। हाँ, ये है सत्य, ये अक्षर नहीं, ये अक्षर के अंदर है आत्मा का सत्य। ये है अपने ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होना। आज से प्रार्थना करो, प्रभु आने के समय से पहले ही तुझे ज़रूर पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा, ज़रूर देगा। अगर तुम पूछना, हर दिन पूछना, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो, अभिषेक दो। जो सब पूछे पवित्र आत्मा ने तुझे सिर पर अभिषेक देगा, पवित्र आत्मा से तुझे भरेगा। और पवित्र आत्मा के अभिषेक, जो आत्मिक बपतिस्म पालो, आत्मिक बपतिस्म पाने की जो अत्यंत मूल्य आशीर्वाद, जो हर एक विश्वास को मसीहा ने, परमेश्वर ने देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए मसीहा, और एक दिन पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन का अंदर जो है, आत्मा के द्वारा सत्य हमारे आंखों के सामने तुम दिखाया है, प्रत्यक्ष किया है। बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद 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 मसीहा। अभी तक तुम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात कर चुका है, जो हमारे दिल में, जो हर एक व्यक्ति के दिल में, जितने लोग ये संदेश सुने हैं, सुनने के लिए तैयार है, उनके दिल में जो भोजा गया वचन का बीज के लिए धन्यवाद प्रभु। जो भोजा गया वचन के बीज के अनुसार हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्म लेना प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्म लेना। शरीर की बपतिस्म हुई, लेकिन आत्मिक बपतिस्म बहुत सारे लोग, सेवक या विश्वास लोगों का ना हुई प्रभु। जो लोगों का आत्मिक बपतिस्म यीशु मसीह के नाम पर होना प्रभु, जो उन्हें आत्मिक बपतिस्म लेकर, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेकर हर दिन और आत्मा में, आत्मिक जीवन में, जो कलीसिया में सेवक लोग, उनके सेवा में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। और कल हम मिलते जब, इससे बढ़कर और वचन के द्वारा हमारे से नेव के सत्य हमको बताकर आप ही महिमा लेने के लिए ये सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। आमीन। जो परमेश्वर का प्रेम और मसीहा की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, यह दिन लेकर प्रभु आने दिन तक सारे भक्तजनों को प्रत्येक रूप से जो आत्मिक बपतिस्म लेने के लिए और पूछकर जो आत्मिक बपतिस्म लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, वो लोगों को सदाकाल प्रभु के सहभागिता साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का और एक बार धन्यवाद। कल मिलेंगे।